आज मैं हूँ नाको विलेज और ये है किन्नर कैंप। और आप हैं शांता कुमार जी, मैं इनके कैफ़े में हूँ। कल मैं यहाँ पर आई थी और कल मैंने यहाँ पर आकर के अ, थोपू थोपा थोपा जो सूप था वो और क्या खाया था, वेज मोमोज। वो खाने के बाद मतलब वो इतना टेस्टी था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी खेत से सब्जी ला करके उसको बनाया गया है। और जब मैंने पूछा तो वाकई में वो ऐसा ही था कि एकदम फ्रेश बनाया गया है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ज़रूर यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो प्रोडक्शन है, यहाँ पर क्या चीज़ पैदा की जाती है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों का रहन सहन है, मैं उसके बारे में जानूं। और मैंने फिर शांता कुमार जी से निवेदन किया कि वो इस साक्षात्कार में आए और थोड़ा सा जितने भी ट्रैवलर हैं जो घूमते हैं उनको थोड़ा सा पता लगे। वो ऐसा ना हो कि वो इतनी सुंदर जगह को ऐसे ही पार करके चले जाएं। तो थोड़ा सा उन लोगों की भी नॉलेज में आए कि उनको किस तरीके से कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, उनकी संस्कृति को जानना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्शन होता है और हो सकता है कि वो उसका भी बेनिफिट ले सकें। इसलिए मैं शांता कुमार जी से थोड़ा सा आग्रह करूँगी। और जो मुझे इनके बारे में मालूम चला है कि ये इंजीनियर रहे और इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ करके इस गांव को डेवलप करने के लिए अपना अहम भूमिका को निभाया है। और ये बिल्कुल इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया गया है। तो मैं आपसे थोड़ा सा इस नाको विलेज के बारे में जानना चाहती हूँ कि यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ पर किस तरीके की खेती या लोगों का जो जीवन का जो निर्वाह करने का साधन है वो क्या है, और आपने ये कैसे डिसीजन लिया इस किन्नर कैंप को बनाने का। नमस्कार जी। बहुत सारे प्रश्न एक ही साथ। हाँ, तो और कोशिश ये करूंगा। सामने हमारे रापचिक जी बैठे हुए हैं, इन्हीं के सहयोग से आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू मैम। तो मैं बारी बारी से आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली सबसे पहले तो आपने बहुत सही बात कही कि बहुत समय से क्या है कि जैसे लोग ट्रैवल करते हैं तो एक रन टू स्पीति चला आ रहा है कि हम जिस प्रकार से लोग ले जाते हैं स्पीति जा रहे हैं। तो इन बिटवीन बहुत से ऐसे जगह हैं जिनकी शायद कहीं ना कहीं उसको इतना प्रमोशन नहीं मिल पाया। लोग अनटच्ड बिल्कुल आप बोल सकते हैं वर्जिन इलाके हैं। और उनके नो डाउट चाहे वो अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अन्य कई कारणों से भी देखें तो उन जगहों की बहुत मान्यता है। वैसे ही एक नाको है, नाको लेक बहुत फेमस है, ज्यादातर नाको को लेक की वजह से ही माना जाता है। तो जिस प्रकार आपने कहा कि आपने ये कैंप क्यों स्टार्ट किया, अर्लियर क्या है नाको वाज जस्ट अ हॉल्ट टू स्पीति। तो लोग रहते आते थे और यहाँ से निकल जाते थे क्योंकि यहाँ रहने की सुविधा अच्छी नहीं थी, खाने पीने की सुविधा अच्छी नहीं थी। तो मेरा एक ड्रीम था कि एक सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करूं और आने वाले हमारे युवाओं को, हमारे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए एक माध्यम छोड़ूं कि लाइक हमें सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। वी कैन जनरेट आवर ओन रिसोर्सेज फ्रॉम आवर ओन प्लेस। तो फॉर्चुनेटली टचवुड बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहे। तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैंप स्टार्ट किया। कैंप्स इसलिए स्टार्ट किया कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वे उसमें हम नहीं जाना चाहते थे। गांव के लोकल जो हमारा आर्किटेक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो एट द टाइम लाइक एकदम एब्रप्टली कुछ अगर हम कर सकते थे थोड़ा तो वो कैंपिंग ही था। तो कैंप्स हमने सेटअप किए। फिर हमने अपने लोकल जो भी है उसी आर्किटेक्चर से ही हमने ये हमारा अपना डाइनिंग हमने सेटअप किया। एंड फॉर्चुनेटली हमें अच्छा स्टाफ मिला, शेफ मिला, तो लोकल किचन को भी बढ़ाने की कोशिश की। तो ऐसे ऐसे करते करते मतलब आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरा आपने जो एक और नाको के बारे में आपने कहा था कि नाको इन एक्चुअल इज नॉट अ नाको। द रियल नेम ऑफ नाको इज नेगो। Nego is a Boti word, Buddhist word. Nego is a combination of two words, ne plus go. Ne का मतलब है तीर्थ, pilgrim, और go का मतलब है head, द्वार, you can say. So this village is said to be the gateway of a pilgrim. तीर्थों का द्वार, तीर्थ द्वार। तो यहाँ से नाको नेगो। तो नेगो से आपका जैसे यहाँ से टाशिगंग हो गया, सोमंग मोनेस्ट्री हो गया, कुर्लोदुम्बा हो गया, फिर वहां से ये जो है ये पूरा एक तीर्थ है बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत पुरातन काल से, बहुत समय से, पहले जब यहाँ ज्यादा टूरिस्ट नहीं होता था
तो बहुत जो जिनका बुद्ध धर्म में आस्था है, वो भिन्न भिन्न जगह से इस सुमंग दर्शन करने के लिए वो दूर दूर से इस गांव में आते थे। बट जैसे जैसे आप जैसे लाइक एज टाइम एंड टाइम प्रोसीड्स, as you say, like Mumbai become Bombay, so Nago become Nago. So the actual name is Nago. That's what our camp's name is based on, Nago Kinnar Camps. Nago Kinnar Camps. Right. Oh, it's beautiful. आप अगर इस कैंप को भी देखेंगे ना, इसको जिस तरीके से डेवलप किया है, यहाँ पर बैठ करके एकदम अपने होने का एहसास होता है। मैं कहूँगी एकदम ऐसा लगता है कि आप अपने स्व में स्थित हो गए हैं, एकदम शांत मन हो जाता पूरा। मैं इसका अभी आपको दिखाऊंगी पूरा कैफे, जिस तरीके से बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से इसको बिल्कुल डेकोरेट किया गया है, एकदम सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, और इसमें रापचिक जी का अहम भूमिका है कि जो मुझे यहाँ पर लेकर आए और मुझे इसको पूरे तरीके से देखने का मौका मिला। अगर आप भी कुछ बताना चाहेंगे तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, कुछ बोलिए। आप सबको मेरा प्रणाम। ये मेरा एक कार्मिक रिलेशन है कि मैं बचपन से इस जगह पे आता रहा हूँ, और पर्यटन के क्षेत्र में शांता बड़े भैया से मिलना या पावनी जी से मिलना, मुझे ऐसा आभास होता है कि इट्स ऑल अबाउट द कार्मिक रिलेशन एंड द law of attraction and the law of vibration that I'm living right now. And the vibes we are sharing, it gives a peace and relaxation and some sort of very positive realization towards the creativity, and to preserve the nature and to develop the nature and to share that energy in a very developing way with the entire world, which is the law of the nature. और यहाँ जब भी आता हूँ मैं एकदम से ऐसा होता है कि जैसे फोन रिचार्ज होता है कि आई रिचार्ज माई सेल्फ। और जब भी शांता बाई से इवन हम ऑन द वे मिलते हैं, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के, नदी नालों को लेकर, जल जंगल और जमीन को लेकर के, तो ट्रांस हिमालय की जो रिजर्वेशन है, उसके अपग्रेडेशन है, उसके प्रोटेक्शन है, उसमें बहुत अहम भूमिका रहता है शांता आचू का, इनकी टीम का। और किन्नौर और ट्रांस हिमालय में जो पर्यटन को लेकर के जो एक नैसर्गिक पर्यटन है, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो इनसे मिलकर के फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने का आग्रह किया था कि हम जो हमारे तिब्बत में करते हैं या ट्रांस हिमालय में करते हैं, जो शेफर्ड्स कैरी करते हैं, बार्ले का हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, जो सत्तू बोलते हैं, तिब्बत में चांपा बोलते हैं। तो इस किन्नर कैंप में बार्ले का जो लोकल प्रोडक्ट का ब्रेकफास्ट करना अपने आप में इट्स अ ग्रेट फीस्ट। हम तो, मेरे लिए तो अगर तिब्बतन लैंग्वेज में कहूँ तो इट्स काइंड ऑफ सॉक। हम जो बुद्धिस्ट वे में हम सॉक ऑफर करते हैं, चांपा का ही करते हैं, तिब्बत में हो चाहे ट्रांस हिमालय में हो चाहे किन्नौर में हो, इट्स अ ग्रेट फीस्ट। तो शांता बाई को मैं यहाँ पे आपको 2 लाइन अपने कलम से साझा करना चाहूँगा। आई होप दिस विल कैरी थ्रू आउट द डिफरेंट वेज ऑफ टूरिज्म एंड डिफरेंट सेक्टर ऑफ द लाइफ। ये एक वंदना है मेरी जो मैं खुद से करता हूँ, जस्ट टू मोटिवेट माई सेल्फ। और इस कैफे में बैठ करके सत्तू के आने से पहले मैं वही वंदना शांता आचू को करूँ या आपको करूँ। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू शेयर दिस मोमेंट विद यू। दिल है कदमों पर किसी के, दिल है कदमों पर किसी के, सर झुका हो या ना। दिल है कदमों पर किसी के, सर झुका हो या ना हो, वंदगी तो अपनी फितरत है, खुदा हो या ना हो। क्योंकि झुकना अगर हमारा स्वभाव है, जैसे आपने नाकों की गलियों में देखा, चट्टान है जिनके ऊपर 6 syllable मंत्र लिखा है, ओम मणि पादमे। It is not just a rock, it's a jewel, it's a diamond that gives us a message to get enlightenment. It's not a dead rock, it's a symbol of enlightenment. It is the legacy of our ancestors to carry 100 years back. ये हमारी विरासत है। वो झुकने की प्रेरणा दी है सर on the road. That's the beauty of this village and the beauty of this Trans Himalaya. And this is the beauty of such personalities like Shanta Achu. They preserve this way of life. Right.
and really I'm very grateful to you all to have such a wonderful moment. और मैं रापचिक जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगी, और जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ पूरे टूर में, इनको जहाँ पर भी कुछ भी गंदगी मिलती है, चाहे वो कूड़ा है या कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक की बोतलें, ये उन सबको इकट्ठा करते हैं और कहीं पर भी डस्टबिन मिलता है वहाँ पर ये डालते हैं। तो मेरी जो प्रार्थना है, जितने भी ट्रैवलर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि जब हम इस तरीके से हिमालयाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, हम जो बिस्किट या ये जितने भी प्लास्टिक के चीज़ों को हम कैरी करते हैं, प्लास्टिक की बोतलों को उधर पर फेंक देते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मैं हर वीडियो में सबसे एक ही बात कहती हूँ कि अपने कचरे को या तो अपने साथ लेके जाएं, अपनी गाड़ी में एक बैग रख लें और वो अपने कचरे को उसमें डालें या फिर किसी डस्टबिन में उसको डालें, उसको पहाड़ों में या जंगलों में इस तरीके से ना फेंकें। थोड़ा सा अपना सहयोग दें। आप इतनी अच्छी जगह पर आते हैं, इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, इसको क्लीन रखने में आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने कूड़े को या तो अपने साथ ले जाएं या उसको डस्टबिन में डालें, तो ताकि आप भी ऐसी भूमिका निभाएं जिस तरीके से मैं रापचिक जी को देख रही हूँ। हर जगह से वो कोई भी गली गलियारा क्यों ना हो, वो कोई भी गांव क्यों ना हो, सब जगह का कचरा उठाते हैं और उसको किसी डस्टबिन में डालते हैं। Leave nothing except memories. Yeah, sure. Thank you. और हम ये चंपा खाएंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करें।